दोस्तों, गरीबी इंसान को कमज़ोर नहीं बनाती, बल्कि अपने परिवार के लिए वो और पहाड़ की तरह इंसान को मजबूत कर देती है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी भी हम कुछ इसी प्रकार की लेकर आए हैं, जिसमें एक भाई अपने बहन के इलाज के लिए एक अमीर मालकिन की बेटी के साथ शादी कर लेता है। वो भी एक अंधी लड़की के साथ शादी करता है। वो सिर्फ कैसे भी करके अपनी बहन का इलाज करवाना चाहता था। इसी वजह से वो अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बिना ही एक अंधी लड़की से शादी कर लेता है। उसे नहीं पता कि आगे चलकर उसकी ज़िंदगी में क्या नया मोड़ आएगा। लेकिन दोस्तों, जब वह शादी की रात अपनी पत्नी का चेहरा देखता है ना, तो उसे देखकर बेहद हैरान रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन अगले ही पल उसे एक और ऐसा राज पता चलता है, जिसे सुनकर उसके पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस बहन की खातिर उसने ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाई, आगे चलकर उसे और बड़ा झटका मिलने वाला था। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ इसे आखिर तक जरूर सुनिएगा। कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बैकग्राउंड की नॉइज़ को इग्नोर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, बिहार के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला एक लड़का था, जिसका नाम था अंश। लोग कहते थे कि वह उम्र से पहले ही बड़ा हो गया, क्योंकि उसने अपने परिवार की जिम्मेदारियां का बोझ बचपन से ही संभाल लिया था। जब उसके पिता की मौत हो, घर की हालात इतने खराब हो जाते थे कि कई बार उसके परिवार को सूखी रोटी खाकर अपना दिन गुजारा करना पड़ा। पिता का कई साल पहले ही एक्सीडेंट हो चुका था। उसके बाद उसकी माँ ने सिलाई करके बच्चों को पाला था। अंश घर का सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए छोटी उम्र से ही उसने काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं बड़ा हूँ और मुझे घर को संभालना है। इसलिए वो दोस्तों दिन रात गोदाम में जाकर काम करता, सामान उठाता, ईंट पत्थर उठाता, ठीक है, ये सब काम करने लगा। और रात को होटल में जाकर बर्तन धोने का भी काम करता था। उसकी दो छोटी बहनें भी थी दोस्तों। एक का नाम था रानी और दूसरी का नाम था पूजा। रानी बहुत समझदार थी, जबकि पूजा पूरे घर की मुस्कान थी। वह हमेशा कहती थी, भैया एक ना एक दिन हम भी बहुत बड़ा घर लेंगे। जिंदगी ने अचानक करवट ले ली, ये अंश भी नहीं जानता था। एक दिन पूजा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। पहले सबने कमजोरी समझा, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती चली। जब उन लोगों ने डॉक्टर को चेकअप कराया तो उसे पता चला कि उसका इलाज जल्दी शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वह एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। इलाज का खर्च सुनकर अंश के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो ऐसे ही गरीबी में जी रहा था। बहुत मुश्किल से घर का खर्चा चलता था। कई बार उनको सूखी रोटी खानी पड़ती थी। अब बहन के इलाज के लिए वह कहाँ से पैसे लेकर आता, इसमें वो बहुत परेशान था। उसने रिश्तेदारों से मदद मांगी, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की दोस्तों। फिर उसने आस पड़ोस से भी मदद मांगी, लेकिन कोई भी पूरे 5 लाख रुपए उन्हें देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसकी बहन के ऑपरेशन के लिए उसे जल्द से जल्द पैसे चाहिए थे। उस रात अंश हॉस्पिटल के बाहर बैठा था। बारिश तो हो रही थी दोस्तों, लेकिन उसके हाथ में पूजा की रिपोर्ट थी। तभी उसने 2 लोगों को बातें करते सुना है शहर की बड़ी उद्योगपति अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का ढूंढ रही है, और वह कोई भी लड़का हो उसकी बेटी से शादी करे। हाँ, और जो शादी करेगा उसका पूरा परिवार हमेशा के लिए सुरक्षित होगा, उसके खर्चे वर्चे भी उठाएंगे। ये बातें सुनकर ना अंश के दिमाग में ना बात चलने लगी कि मैं क्यों ना शादी कर लेता हूँ, मुझे तो अपनी बहन का इलाज करवाना है। लेकिन उसने ये भी सुना था कि वो जो उद्योगपति की बेटी थी वो अंधी थी, इसी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी और कोई भी उससे शादी नहीं करना चाहता था। और ये भी सुनने को आया था कि वो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत है। ठीक है, अगले दिन वह शहर के सबसे बड़े बंगले के सामने खड़ा हो गया, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। क्योंकि दोस्तों अंश ने सोचा कि मैं कैसे भी करके उस लड़की से शादी कर लेता हूँ, उसके बदले मेरी बहन का इलाज हो सकेगा। मजबूरी के चलते वो उस उद्योगपति उस बंगले के सामने खड़ा हो गया। वो बंगला किसी महल जैसा था, बड़े बड़े झूमर, लंबी लंबी गाड़ियां और चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड थे दोस्तों। अंश खुद को वहां बहुत ही ज्यादा छोटा महसूस कर रहा था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसे अंदर ले जाया गया। सामने बैठी सावित्री में उन्होंने सीधा पूछा, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे और क्या करना चाहते हो? अंश कुछ देर चुप रहा। उसने पहले धीरे से कहा कि हाँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तभी उस औरत ने पूछा कि तुम मेरी बेटी से क्यों शादी करना चाहते हो? क्योंकि सबको तो पता ही है कि वो अंधी है, और तुम भला उस अंधी से शादी क्यों करोगे?
कल की डेट पे मेरी बेटी को बीच रास्ते में छोड़ तो नहीं दोगे, या शादी करके हमसे पैसे वसूल करोगे। वो जो औरत थी वो ऐसे से सवाल करने लगी। तभी अंश ने कहा कि ये शादी मैं मजबूरी की वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो बहन है उसके इलाज के लिए मुझे पैसों की अभी सख्त ज़रूरत है, इसी वजह से मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसने जो सच बात थी ना उस औरत के सामने रखी, और ये बात उस औरत को अच्छी लगी, उसके दिल को भागी। तभी दोस्तों अंश ने कहा कि मुझे कैसे भी करके अपनी बहन को बचाना है। सावित्री जी जो ये बात सुनकर कुछ देर के लिए चुप रही, फिर उन्होंने कहा, कम से कम तुमने झूठ नहीं बोला, यही बात मेरे को अच्छी लगी। उन्होंने आगे कहा, मेरी बेटी का नाम कायरा है, वह बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव की लड़की है, लेकिन वह अंधी है। कुछ सालों से लोग उससे दूर भागने लगे, कोई भी उसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने बहुत सारे रिश्ते देखे, लेकिन जिसने भी मेरी बेटी को देखा उसने उसे इनकार कर दिया। अगर तुम उसे सम्मान दोगे, हमारे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाऊंगा। अंश ने कुछ देर सोचा और कहा कि ठीक है, क्योंकि उसके सामने सिर्फ अपनी बहन की जिंदगी बचानी थी। दोस्तों कई बार मजबूरी इंसान से ऐसे फैसले करवाती है जो बाद में उसकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। वो सोच भी नहीं सकता इंसान कि आगे चलकर मेरी जिंदगी में क्या होगा, लेकिन उसने अपनी बहन के इलाज के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। अंश ने शादी बहुत सादगी से हुई, मीडिया से भी सब कुछ दूर रखा गया। जब अंश पहली बार अपनी दुल्हन यानी कि अपनी पत्नी के कमरे में गया तो थोड़ा घबरा गया था। हालांकि उसका जाने का मन नहीं था, उसने तो लड़की को देखा भी नहीं था कि वह कैसी है कि नहीं है। कमरे की खिड़की के पास एक लड़की खड़ी थी, लंबे बाल, हल्की मुस्कान और आंखों में गहरी उदासी। जो अंश था वह चलते चलते एक स्टूल की तरफ से टकराने लगा था। उसने सोचा कि वो लड़की देख तो नहीं रही। तभी जो क्यारा थी उसने अंश को दूर से देखते हुए कहा कि संभल के, ठीक है, वो स्टूल आपके पास में है, आप गिर सकते हैं। तो अभी अंश के दिमाग में ये बात चलने लगी कि इसे तो दिखाई नहीं देता। तभी उसने सवाल किया कि तुम्हें दिखाई तो देता नहीं, लेकिन तुमने कैसे पहचान लिया कि मेरे बगल में टूल है और मैं गिर सकता हूँ? इस सवाल का जवाब सुनते क्यारा हल्की सी मुस्कुराई और कहने लगी कि मैं देख सकती हूँ और अच्छे से देख सकती हूँ, और आप भी बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर अंश को एक जोरदार झटका लगा। उसने कहा कि लेकिन आपकी माँ ने तो मुझे कहा कि आप देख नहीं सकती। तभी क्यारा ने कहा कि जी हाँ, उन्होंने सही बोला। तभी क्यारा ने कहा कि जी हाँ, मैं एक वक्त पहले मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और मेरे लिए उसके बाद मैं देख नहीं पा रही थी। हालांकि माँ ने मेरे इलाज के लिए काफ़ी सारा पैसा खर्च भी किया, लेकिन मेरा इलाज कहीं भी नहीं हो पा रहा। बाद में मजबूरन मेरी माँ जो थी बहुत सारे रिश्ते भी लेकर आई। मेरे ना देख पाने की वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिए। हालांकि किसी ने मेरी खूबसूरती की तारीफ तो की, उन्हें ये पता चला कि मैं देख नहीं सकती हूँ तो उन्होंने मुझे धिक्कारा। कईयों ने मुझे इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, हालांकि उनके इरादे में अच्छे से भाप चुकी थी, जैसे मैंने शादी से इनकार कर दिया था। तभी अंश इस बात को सुनकर हैरान हुआ। दोस्तों उसने फिर से क्यारा से सवाल किया, तो लेकिन अगर यही बात थी तो अब आप कैसे देख सकती हैं, और फिर आपने मुझ जैसे गरीब इंसान से शादी क्यों की? अब आप देख सकती हैं तो आप किसी भी बड़े इंसान से शादी कर सकती थी। इस सवाल का जवाब सुनते क्यारा फिर से एक बार हल्की सी मुस्कुराई। उसने कहा कि आप फिर से एक बात भूल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कह दिया कि जब मैं अंधी थी, जब मैं देख नहीं पाती थी, लोगों ने मुझे धिक्कारा, रिजेक्ट किया, और मुझे ये चीज़ बहुत ख़राब लगी कि किसी ने मेरा दिल नहीं दे अंधेपन की वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वक्त बदलता गया और हमें एक ऐसे डॉक्टर के बारे में पता चला जिन्होंने बताया कि मेरा इलाज हो सकता है और मेरी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन वो डॉक्टर जो थे वो विदेश में रहते थे। माँ मेरे इलाज के लिए दिन रात एक कर चुकी थी। वो एक बिजनेस वूमेन थी, इसी वजह से वो मुझे विदेश लेकर गई। वहाँ जाकर उन्होंने मेरे अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज भी करवाया। इसी वजह से आज मैं तुम्हें देख सकती हूँ। और रही बात ना बताने की कि मैं अंधी हूँ कि से मैंने देखना शुरू किया था, उस दिन से मैंने ठान लिया था कि मैं उसी इंसान से शादी करूँगी जिसे मेरी कमी के बारे में पता होगा। और वो शख्स तुम थे, जिसने ये जानते हुए कि मैं अंधी हूँ, मैं बदसूरत हूँ, तब भी तुमने मुझसे शादी की। आंखें नम हो गई कि एक लड़की को कितना कुछ झेलना पड़ता है, और उसकी तो अभी 2 बहनें हैं जिनकी शादी भी करवानी है, जो बीमारी से जूझ रही है। तभी जो क्यारा थी उसकी तरफ आगे बढ़ने लगी। तभी अंश ने कहा कि मैं तुम्हें आज एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने ये शादी अपनी बहन के इलाज के लिए की थी। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी सच्चाई क्या थी, लेकिन मैं ये तुम्हें आज बताना चाहता हूँ कि मैंने ये शादी अपनी बहन को बचाने के लिए की है। इसी वजह से मुझे थोड़ा वक्त चाहिए इस शादी के लिए,
ठीक है, ये बात उसने कियारा के सामने क्लियर कर दी थी और यही बात कियारा को भी अच्छी लगी थी कि हाँ, इस इंसान ने शादी की रात मुझे सच बोला। तो दोस्तों, शादी के अगले दिन बाद ही जो पूजा थी, अंश की जो बहन थी, उसका इलाज डॉक्टर ने शुरू कर दिया था। अच्छे डॉक्टरों की देखरेख में उसकी हालत अब सुधरने लगी थी धीरे धीरे। घर में कई सालों बाद अब फिर से खुशियां लौट आई थी, लेकिन अंश के दिल में एक अपराध बोध था, मतलब एक बोझ था। उसे लगता था कि उसने सिर्फ मजबूरी में ये रिश्ता स्वीकार किया है, क्योंकि अभी भी वो इस रिश्ते को दिल से नहीं निभा पाया था। हालांकि कियारा धीरे धीरे उसके लिए करती थी, उसके लिए हर एक जरूरत पूरी करती थी। उसने देखा कि कियारा दिल की बहुत अच्छी थी। वह गरीब बच्चों की पढ़ाई में हमेशा मदद किया करती थी, जरूरतमंदों के लिए चुपचाप काम करती। एक दिन अंश ने पूछा, आप इतने लोगों की मदद क्यों करती हैं? कियारा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि दर्द समझने वाले लोग ही दूसरों का दर्द समझ पाते हैं। जब मैं अंधी थी, मैं देख नहीं पाती थी, तब मुझे पता है कि मैंने क्या दर्द झेला था। और ये बात अंश को भी छू गई थी। दिन गुजरते गए, कियारा पहले से ज्यादा खुश रहने लगी। वह अंश की माँ और बहनों का बहुत ख्याल रखती, उनकी हर एक जरूरतों का पूरा ख्याल रखती। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब कंपनी के मैनेजर विक्रम को यह रिश्ता पसंद नहीं आया। वह कंपनी पर कब्जा करना चाहता था। हालांकि वह कियारा से दोस्तों शादी करना चाहता था, ठीक है, लेकिन जब उसे पता था कि कियारा अंधी है तो वो उसके साथ शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। लेकिन जब उसे यह पता चल गया कि अब कियारा अंधी नहीं थी, वो नाटक कर रही थी, उसका इलाज बहुत पहले हो चुका था और वो देख सकती थी, और जानबूझकर ऐसी डिमांड रखी, कियारा के मन में अंश के खिलाफ शक पैदा करना शुरू कर दिया। वह सिर्फ पैसों के लिए आया है। वो अक्सर उसके कान भड़काता। जब कियारा कंपनी में काम देखने के लिए जाती, काम चेक करती अपनी माँ के साथ, तो वो कियारा को भड़काने लगता। धीरे धीरे कियारा भी इन सब बातों से परेशान रहने लगी, क्योंकि उसने ये भी तो चीज देखी थी कि अंश तो था, अभी तक उसे स्वीकार नहीं किया था एक पत्नी के रूप में। एक रात कियारा ने अंश से पूछा, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत ना होती तो क्या तुम मुझसे शादी करते? अंश इस बात को सुनकर खामोश हो गया, क्योंकि वो तो हकीकत वो भी जानता था कि उसने ये शादी अपनी बहन के इलाज के लिए की थी, अपनी बहन को बचाने के लिए की थी। उसके पास जवाब नहीं था। आखिरकार उसने सारा सच बता दिया, कैसे उसने अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए फैसला लिया था। कियारा की आंखें भर आई, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, कम से कम आपने फिर से सच तो बोला। उस दिन दोनों के बीच दूरी आ गई थी। दोस्तों, रिश्ते झूठ से नहीं बल्कि सच से भी टूट जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और कई बार वही सच रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत बना देता है। कुछ दिनों बाद पूजा की तबीयत अचानक फिर से खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि नई दवाइयों की जरूरत है। अंश फिर से परेशान हो गया। उसी दौरान उसे पता चला कि विक्रम कंपनी के पैसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि अंश से शादी होने के बाद अंश भी कंपनी में आया करता था, वह भी देखरेख करता था, क्योंकि जो उसकी सास थी वो कहती थी कि अब तुम्हें ये छोटे मोटे काम करने की जरूरत नहीं है, तुम कंपनी में आकर बैठा करो, कंपनी को संभाला करो। तो जो विक्रम था उसे ये सारी चीजें पसंद नहीं थी। एक रात ऑफिस से लौटते समय कुछ लोगों ने अंश को रोक लिया, उसे धमकाया कि वह मामलों से दूर रहे, लेकिन अंश ने हार नहीं मानी। आखिरकार सारे सबूत पुलिस तक पहुंच गए। विक्रम गिरफ्तार हो गया। सारा सच सामने आने के बाद कियारा को एहसास हुआ कि अंश सच में अच्छा इंसान था और विक्रम उसे भड़का रहा था। उधर पूजा की भी तबीयत अब पूरी तरह ठीक होने लगी। घर में फिर से खुशियां लौट आई। एक शाम कियारा अंश को उसी पुराने मोहल्ले लेकर गई जहां वह बचपन में रहता था। कियारा ने मुस्कुराकर कहा, तुम जानते हो ना अंश, इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से या पैसों से नहीं होती, उसके दिल से होती है। अंश की आंखें नम हो गई। जिस लड़की से उसने मजबूरी में शादी की थी वो वाकई दिल की बहुत ही अच्छी लड़की थी। ये जानकर उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। कुछ महीनों बाद अंश और कियारा ने मिलकर गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल भी खोला दोस्तों, ताकि वह पढ़ सके। पूजा फिर से खुलकर हंसने लगी और अंश से आखिरकार जिंदगी में वह सुकून मिल गया जिसकी तलाश उसे बरसों में थी। जो बीमारी से उसकी बहन जूझ रही थी, आखिरकार वह ठीक हो चुकी थी, क्योंकि उसकी माँ ने, अंश की जो सास है, उसने बड़े से बड़े डॉक्टर से अब उसकी बहन का इलाज करवाया था। अंश और कियारा थे, वो दोनों एक साथ फिर से रिश्ते में जुड़ चुके थे। अंश ने कियारा को एक पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। उसने भी ये मान लिया था, जो भगवान फैसले लेता है ना, वह बहुत अच्छे लेता है। जब हम सोचते हैं कि जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका, लेकिन भगवान उसी वक्त हमारी जिंदगी का एक नया रास्ता निकालते हैं, जो हमारी जिंदगी के लिए काफी बेहतर होता है दोस्तों। तो कहते हैं ना, इंसान सच्चे दिल से अपनों के लिए लड़ता है तो किस्मत भी एक दिन उसका साथ जरूर देती है।